सबसे पहले संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर रिपोर्ट छापी है और उसके हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह बताया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। यानी पाकिस्तान का झूठ यहां पर पकड़ा जाता है। पाकिस्तान को सबूत देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा और हम भी यही कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी खबर जो छापी है सही खबर छापी है। हम तो लगातार यही कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है। हमारे जाबाज सेना के जवानों ने जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने का काम किया, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं और इसके लिए ही दिल्ली की विधानसभा ने सेना को सैल्यूट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सैल्यूट किया, केजरीवाल जी ने जो वीडियो जारी किया उसको भी सैल्यूट किया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो झूठ फैला रही है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो झूठ फैलाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो झूठ फैलाया जा रहा है, उनके महासचिव के प्रवक्ता जो झूठ फैला रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। हमने एक विनम्र अपील प्रधानमंत्री जी से ये की। अब वो जवाब उनको कैसे देना है ये प्रधानमंत्री जी का विषय है, उनको तय करना है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई और सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवानों ने जाके आतंकवादियों को मारा। इस पर आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी, जब आप और आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल इस बात को मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो फिर हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की जरूरत क्यों है? पाकिस्तान जो कह रहा है उसे तो कोई मानने को तैयार नहीं है। विश्व का कोई देश इस बात को नहीं मान रहा है। चीन जो हर बात में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोल रहा है सर्जिकल स्ट्राइक पर। तो हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान को सबूत देने की, एक ऐसे देश को जो 26/11 के सबूतों को आज तक नहीं मानता, जो पठानकोट के सबूतों को नकारता है? हम क्यों उसे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देते फिर? बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत ही ये जो बात आपने कही बिल्कुल सही बात कही और यही बात हम लोग कहते थे देश की सरकार से कि जिन लोगों ने देश में 26/11 करवाया, जिन लोगों ने कारगिल करवाया, जिन लोगों ने संसद पे हमला करवाया, जिन्होंने दीनानगर कराया, जिन्होंने पठानकोट कराया, कृपा करके प्रधानमंत्री जी जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है उस आईएसआई को, आतंकवाद फैलाने वाले आईएसआई को बुलाकर पठानकोट की जांच मत कराइए। यही तो हमने निवेदन उस समय भी कहा था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आईएसआई से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते हैं, उनके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया को जो वो गुमराह कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को जो वो हमारे साथ संबित पात्रा भी मौजूद है। आपने अपनी बात रखी। संबित पात्रा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बीजेपी कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अब ये देशवासी जानना चाहेंगे राजनीति कौन कर रहा है फिर? ये पाकिस्तान क्यों हीरो बनाने में लगा हुआ है हेडलाइन लेकर, अगर सब इस बात को मानते हैं भारत में कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई? देखिए, आपका प्रश्न है कि आखिरकार राजनीति कौन कर रहा है। मेरा एक सिंपल उदाहरण है। आप देखिए, अमेरिका में जिस प्रकार से ओबामा सरकार ने ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में मार गिराया, बॉडी को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, कोई फोटो रिलीज नहीं किया, कोई एविडेंस रिलीज नहीं की। क्या अमेरिका के किसी भी गवर्नर ने, अमेरिका के किसी भी दूसरे सदस्य ने, जो पॉलिटिकल सदस्य हो, उसने अमेरिका से कहा कि नहीं नहीं, पाक का प्रोपेगेंडा हो रहा है, पाकिस्तान को एक जवाब दीजिए, पाकिस्तान को एक फोटो रिलीज करके ओसामा बिन लादेन को दिखाइए? बिल्कुल नहीं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक थी। भारत में भी आप देखिए जिस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 22 देशों को इस विषय में बताया गया, सभी देशों ने इसे स्वीकार किया और सभी देशों ने सराहना की। तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को प्रधानमंत्री उत्तर दे, इसको अपील करने की क्या आवश्यकता है? इतने मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान में, कितने मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पाकिस्तान को जब पाकिस्तान नहीं मान रहा है, वो यूएन के कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, तो CNN कुछ और दिखा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री से अपील है कि वो वीडियो जारी कर दे। अरे ये विषय आर्मी का है, आर्मी अपने हिसाब से जो देश के लिए उचित होगा उस पर निर्णय लेगी। तो इसी के कारण आज देखिए पाकिस्तान में अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से हीरो बने हुए हैं। देखिए, एक व्यक्ति दोनों देश में हीरो नहीं बन सकता है। एक राजनेता पाकिस्तान में अगर हीरो है तो वो इंडिया का विलियन है, और अगर इंडिया में हीरो है जो कि मोदी जी है तो वो पाकिस्तान में विलियन। संजय जी, इसका जवाब देना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल भारत में नहीं पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात संबित पात्रा जी ने कही और मैं समझता हूं कि संबित पात्रा जी और इनकी पार्टी पूरे देश में नफरत की राजनीति क्यों करती है, इसकी जानकारी कल देशवासियों को हुई। दरअसल ये पाकिस्तान के अखबार पढ़ते हैं, पाकिस्तान के झूठ को पढ़ते हैं। भारत के अखबार पढ़िए संबित पात्रा जी। हिंदुस्तान मेरे सामने पड़ा है, इसमें लिखा है केजरीवाल ने मोदी जी को सैल्यूट किया। एक्सप्रेस ने लिखा है केजरीवाल सैल्यूट मोदी जी।
सारे टीवी चैनल्स ने और खुद एबीपी ने, आपके चैनल ने भी चलाया कि केजरीवाल ने मोदी जी को सैल्यूट किया। कृपा करके आप झूठे पाकिस्तानी अखबार मत पढ़िए, आपका मानसिक प्रदूषण के आप शिकार हो जाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान के अखबारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के नेताओं पर सवाल उठाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। सलाम किया संजय सिंह जी, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान को भी तो मौका दे दिया पाकिस्तान के मीडिया में। मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ नेहा जी? बिल्कुल, संबित आप जवाब दीजिए। मैं इसका उत्तर देता हूँ, अगर संजय जी मुझे अलाउ करें तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, संजय जी का कहना है कि हम लोग को पाकिस्तान का अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी ये CNN क्यों देख रहे थे, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अखबारों में क्यों पढ़ रहे थे, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के राजनेता सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बता रहे थे, उसको क्यों सुन रहे थे, वो अपनी हिंदुस्तान की आर्मी और DGMO को क्यों नहीं सुन रहे थे, उन पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे थे, यही तो मेरा सवाल है। छोड़ दीजिए अखबार, मैं तो कह रहा था कि आप पाकिस्तान के नवाज शरीफ की बातों को क्यों सुनते हैं, आप अपने DGMO की बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री को अपील करने लगते हैं कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, यही सवाल है। वीडियो दिखाइए। ये घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री की तारीफ की, सेना को सलाम किया, सब उसके साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान को मौका दे दिया कि वो हमारे अंदर से ही मतभेदों को निकालकर हमें बैकफुट पर लाए। ये मौका दे दिया केजरीवाल जी। मैं जवाब दूं इस बात का? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के झूठ के माध्यम से जो अंतरराष्ट्रीय, आपने कहा 20 देशों को आपने समर्थन में लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा, सेना के प्रमुख झूठ फैला रहे थे, पाकिस्तान की सरकार झूठ फैला रही थी, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ऐसी संस्था है जहां पर पूरे दुनिया के देश जाके अपनी बात कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रवक्ता ने झूठ से प्रभावित होकर, पाकिस्तान के झूठ से प्रभावित होकर कोई बयान दिया, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही, हमने देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने की बात कही, हमने भारतीय सेना का गौरव बढ़ाने की बात कही, हमने मोदी जी का गौरव देश में बढ़ाने की और दुनिया में बढ़ाने की बात कही। इसे पूरा देश मानता, इसे पूरा देश मानता, और हो सकता है आपकी नीयत भी वही रही हो, मंशा भी वही रही हो, लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान, जिसे पूरा देश अलग थलग करने में लगा है, उसने इसकी हेडलाइन बना दी और अपने पक्ष में इस पूरे काम को करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, संजय सिंह, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा